हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। दो दिन हेल्थ इश्यू की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, बट सर ने वीडियो कंटिन्यू डाली थी, तो आज से मैं कंटिन्यू करूँगी। आज है 1 जुलाई। इस वीडियो में 1 जुलाई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जितने भी होंगे वो कवर किए जाएंगे, एंड विद ट्रिक्स। ओके, ट्रिक्स के साथ करने का बेनिफिट ये है कि आपको क्वेश्चन लंबे टाइम तक याद रहते हैं और एग्ज़ाम की प्रेशर में आप क्वेश्चंस को भूलते नहीं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन इज सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग और किस संगठन ने मिलकर शुरू किया है? तो ये जो अभियान है जिसका क्या नाम है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ये किसने मिलके किया है? एक तो नीति आयोग, और कौन सा संगठन है जिसने मिलके शुरू किया है? क्या नाम है उस संगठन का? पिरामल फाउंडेशन। ठीक है, क्या नाम है? पिरामल फाउंडेशन। अब देखो लर्न करने की ट्रिक, ताकि आपको लर्न रहे लंबे टाइम तक। देखो, सुरक्षित नानी नाना दादी दादा, यही है ना, सुरक्षित नानी नाना दादी दादा, राम का है सभी से वादा, राम का है सभी से वादा। देखो लर्न कैसे करना है, कीवर्ड्स कैसे हमने चूज करने होते हैं। नानी नाना ये तो हो गया यहाँ, दादी दादा, दादी दादा। अब देखो वादा क्यों लिखा है मैंने, ताकि आपको ये दादा से आप रिलेट कर सको, दादा वादा। राम का है सभी से वादा, अब राम वर्ड क्यों लिखा है मैंने? राम से आपको क्या याद रह जाएगा? ये पिरामल। ठीक है, पिरामल में देखो राम है ना, तो राम से आपको क्या याद रह जाएगा? ये पिरामल फाउंडेशन। तो दादा दादी और नाना नानी को सुरक्षित करने का वादा है, कौन कह रहा है? ये राम। राम मतलब पिरामल फाउंडेशन। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज नावी लैंडिंग ऐप के तहत ग्राहकों को 36 महीने तक की अवधि के लिए कितने लाख रुपए का इंस्टेंट लोन प्रदान किया जाएगा? तो लैंडिंग का मतलब क्या है? देखो ये लैंडिंग का मतलब क्या है? उधार लेना। ठीक है, तो ये 36 महीनों तक हम कितना लोन ले सकते हैं? कितने महीने तक? 36 महीने तक। कौन दे रहा है? ये नावी टेक्नोलॉजी। इनकी एक ऐप है जिसका क्या नाम है? नावी लैंडिंग ऐप। ठीक है, तो 5 लाख रुपए तक का हम लोन ले सकते हैं इनसे। कितना? 5 लाख रुपए तक का। और कल या परसों की वीडियो में आपको ये भी करवाया होगा कि जो नावी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये किसकी है? ये जो कंपनी है ये किसकी है? सचिन बंसल की। किनकी है? सचिन बंसल की। ये भी याद रख लेना। और इनकी जो ऐप है नावी लैंडिंग ऐप, इससे जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक है, 36 महीने तक 5 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज किस राज्य सरकार ने औद्योगिक सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल बनाने का निर्णय लिया है? क्या मतलब है कि देखो औद्योगिक सुरक्षा कहने का मतलब जो हमारे उद्योग होते हैं उनको बचाना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, वहाँ औद्योगिकीकरण है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, उद्योग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ पे एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स लगाई है। क्या है? जिसको क्या बोलते हैं? UPSSF। मतलब यूपी से तो हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है, ताकि जो औद्योगिकीकरण है उनको बचाया जा सके। ठीक है, तो जिसका क्या नाम रखा है? औद्योगिकी सुरक्षा। इसके लिए एक बल बनाया गया है। बल मैंने आपको बता दिया, बल मतलब फोर्स। फोर्स लगाई गई है, मतलब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है। किसके लिए? उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो औद्योगिकीकरण है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब ट्रिक देखो। योगी के बल की चल रही परीक्षा। योगी मतलब योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के। तो योगी के बल की चल रही परीक्षा, उद्योग की करनी है सुरक्षा। अभी बताया ना मैंने, उद्योगों की क्या करनी है? हमने बचाना है उनको, और इसलिए सुरक्षा करनी है। ठीक है, तो योगी के बल की चल रही परीक्षा क्यों? क्योंकि उद्योगों की क्या करनी है हमने? सुरक्षा। परीक्षा सुरक्षा, और उद्योग से आपको ये याद रह जाएगा औद्योगिक की सुरक्षा, और योगी से क्या याद रह जाएगा? ये उत्तर प्रदेश। क्लियर है? हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ, पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पोएम है लव एंड लाइफ, ये पुस्तक है जो ये किसने लिखी है? किसने लिखी है? अदिशा दास, डॉक्टर अदिशा दास। ठीक है, लर्न करने की ट्रिक देख लो। कहे अदिशा दास, लव एंड लाइफ है मेरे लिए खास। दास खास मतलब लव और लाइफ, प्यार और जिंदगी उनके लिए क्या है? खास है। तो कहे अदिशा दास,
लव एंड लाइफ है मेरे लिए खास। देखो कितनी अच्छी ट्रिक है, इससे आपको क्या होगा, अच्छे से लर्न रह जाएगा ऑलवेज के लिए क्वेश्चन। ओके, एक बुक और थी जिसका क्या नाम है, लीजेंड ऑफ सोहेल देव। क्या नाम है, लीजेंड ऑफ सोहेल देव। किनकी, अमीश त्रिपाठी की। किनकी है ये, अमीश त्रिपाठी की। तो ये भी याद रख लेना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, किस राज्य ने 340 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए बैंकों से 1500 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है? तो कौन सा राज्य है जिसने 1500 करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया है? किस लिए? पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए। बैंकों से ले रहा है ये 1500 करोड़ रुपए का लोन। ये जो 1500 करोड़ रुपए का बैंक से लोन ले रहा है, ये 2 बैंकों से ले रहा है, एक से नहीं। एक तो 1000 करोड़ का जो लोन है वो कौन दे रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। कौन दे रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, BOI बोल सकते हो। ठीक है, और 500 करोड़ का जो एक और लोन है वो कौन दे रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सा राज्य ले रहा है। ठीक है, जो लोन है ये ले कौन सा राज्य रहा है, उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ये जो एक्सप्रेस वे है ये किसको किससे जोड़ता है? ये किसको जोड़ता है, गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। गाजीपुर को किससे जोड़ता है, यूपी, लखनऊ से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा राज्य ले रहा है, ये उत्तर प्रदेश लोन ले रहा है। क्लियर है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट इज सोल्व। सोल्व क्या है ये, SOLV, सोल्व। सोल्व एक आप ये बोल सकते हो कंपनी है। ठीक है, एक डिजिटल कंपनी है जिसने क्या किया है, MSME के लिए बैंक से साझेदारी की है, मतलब पार्टनरशिप की है। किस लिए, एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए। और ये जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे ये किसके लिए करेंगे, MSME के लिए। ठीक है, MSME पता होगा आपको, लघु और जो छोटे उद्यमी होते हैं उनके लिए। तो जो सोल्व है एक डिजिटल कंपनी MSME के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। तो इसने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है? ठीक है, किसके साथ की है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ। किसके साथ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ, जो एक विदेशी बैंक है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन में। ठीक है, एक विदेशी बैंक है ये। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ में क्यों था ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अभी पीछे भी आया था, हमने किया था ये। क्या है ये एक पहला विदेशी बैंक है जिसने गिफ्ट सिटी गुजरात में, पता होगा आप सभी को, जो गिफ्ट सिटी है वो कहाँ पे है, गुजरात में। तो गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना पहला केंद्र खोला है इसने। तो ये पहला ऐसा विदेशी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, इसलिए भी न्यूज़ में था, जो इम्पोर्टेंट है। हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज UPI। UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल के लिए फ़ोन पे ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ठीक है, किसने, फ़ोन पे ने। जो UPI एक मॉडल बना रही है, ये UPI मल्टी बैंक मॉडल के लिए फ़ोन पे ने एक बैंक के साथ भागीदारी की है, पार्टनरशिप की है। कौन से बैंक के साथ की है ये बताना है हमने। कौन से बैंक के साथ, ICICI बैंक के साथ। किस बैंक के साथ की है, ICICI बैंक के साथ। इसमें क्या होगा, इस मॉडल में पहले तो आप क्या कर सकते थे, सिर्फ एक ही ID बना सकते थे। बट अब क्या होगा, जो फ़ोन पे है वो ऐसा कर रही है कि हम एक साथ कई ID बना सकते हैं। ठीक है, एक साथ कई UPI, देखो यहाँ लिख रखा है ना, कई UPI ID बनाने और उसका उपयोग करने का विकल्प दिया जाएगा, मतलब ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि आप कई ID बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन कर रहा है ये, ICICI बैंक। क्लियर है, ICICI बैंक में जो उनके चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, संदीप बख्शी। क्या नाम है, संदीप बख्शी। ठीक है, और एक है ये करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक ने एक, पीछे मैंने बताया था आपको, एक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है इसने भी। किसने, करूर वैश्य बैंक ने, जिसका क्या नाम था, एनकासू। क्या नाम था, एनकासू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बता चुकी हूँ पहले। तो ट्रिक देख लो इस क्वेश्चन की लर्न करने की। फ़ोन पे की जितनी बनाओ UPI, फ़ोन पे और कई ID बना सकते हो, तो जितनी बनाओ UPI। अब साथ आ गया ICICI। ठीक है, साथ आ गया ICICI, UPI ICICI। तो ये क्या है, कीवर्ड्स हैं ताकि लर्न हो जाए। नेक्स्ट इज, किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है? व्यापारियों जो बिजनेसमैन होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए क्या शुरू किया है, इंस्टा कैश। ठीक है, इंस्टा कैश किसने शुरू किया है, इंस्टा मोजो ने। अब पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। इंस्टा कैश
और एक जो पहले किया था हमने उसका नाम क्या था, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। क्या नाम था, इंस्टा फ्लेक्सी कैश। इसमें क्या जुड़ गया, सिर्फ एक फ्लेक्सी वर्ड और जुड़ गया। बट ये किसने शुरू किया था, आईसीआईसीआई ने। ये किसने शुरू किया था, आईसीआईसीआई बैंक ने। बट अगर फ्लेक्सी ना हो, सिर्फ इंस्टा कैश हो, तो ये किसने शुरू किया है, इंस्टा मोजो ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए एग्जामिनर जरूर देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो इंस्टा कैश है ये किसने दिया है, इंस्टा मोजो। और इंस्टा फ्लेक्सी कैश ये किसकी पहल थी, आईसीआईसीआई बैंक की, ठीक है। अब जो ये इंस्टा मोजो कंपनी है इसके मालिक कौन है, संपद स्वैन। क्या नाम है, संपद स्वैन, ठीक है। स्वैन SWAIN, स्वैन ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये जो फ़ोन पे कंपनी है, फ़ोन पे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर पहले से हैं, ये तो काफ़ी पहले से, जिनका क्या नाम है, आमिर खान। आमिर खान फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बट अब आलिया भट्ट को भी बना दिया गया है, ठीक है। रिसेंटली अगर पूछा जाए तो आलिया भट्ट को बनाया गया, आमिर खान पहले से थे, तो अब दोनों ही हैं ये। और इस फ़ोन पे के CEO कौन है, जो पीछे क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, समीर निगम। क्या नाम है, समीर निगम, ठीक है। अब लर्न करने की ट्रिक देख लो इसकी, इंस्टा मोजो इंस्टा कैश खोजो, ठीक है। इंस्टा मोजो इंस्टा कैश खोजो, मतलब जो इंस्टा मोजो वो ये कह रहा है कि इंस्टेंटली कैश खोजो, ठीक है। कैश को खोजो, मोजो खोजो, किसको खोजो, कैश को, ठीक है। हो जाएगा लर्न। जहाँ फ्लेक्सी वर्ड नहीं है तो हमने क्या करना है, मोजो खोजो, क्या खोजो, कैश। और जहाँ फ्लेक्सी वर्ड आ जाए तो वो कौन सा आएगा, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन आयात निर्यात कोड जारी करने जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए एक डिजिटल मंच शुरू करने जा रही है। आयात निर्यात कोड मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्ड, ठीक है। क्या नाम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्ड बोल सकते हो आप। तो ये कौन शुरू कर रहा है, DGFT। कौन शुरू कर रहा है, DGFT। DGFT मतलब DGFT, डी से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये टी है ना पीछे, ठीक है, ये क्या है, टी। तो डी से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, टी से क्या आएगा, ट्रेड। क्लियर है। अब देखो यहाँ ऑप्शन में एग्जिम बैंक भी है, और यहाँ ये एग्जिम बैंक की ही बात कर रहे हैं। एग्जिम बैंक क्या करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही करता है। तो हमारे माइंड में आएगा कि इसका एग्जिम बैंक आंसर है, बट इसका एग्जिम बैंक नहीं आंसर क्या है, DGFT, ठीक है। तो आयात निर्यात जो कार्ड है वो कौन बना रहा है, DGFT बना रहा है ये। बट ये जो एग्जिम बैंक है इसने 3 लोन दिए थे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लो। एक तो दिया था मलावी को, किसको, मलावी को, कितना, 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 215 मतलब आप 21.5 बोल सकते हो, 21.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, या फिर मिलियन में करना हो तो 21.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसने निकारागुआ, क्या नाम है, निकारागुआ, इसको भी लोन दिया था, कितना, 20.1 मिलियन डॉलर। कितना दिया था, 20.1 मिलियन डॉलर, मिलियन में बता रही हूँ। और मलावी को 215 मिलियन डॉलर। और तीसरा दिया था सूरीनाम को कितना दिया था, 35.8, 35.8 मिलियन डॉलर। रह जाएंगे याद, ये 3 लोन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जिम बैंक ने दिए हैं, मलावी, निकारागुआ और सूरीनाम को, ठीक है। लर्न कर लेना। अब ट्रिक देखो लर्न करने की इसकी, DGFT बोर्ड अब देगा, ये जो DGFT बोर्ड है, DGFT बोर्ड अब देगा आयात निर्यात के लिए कोड। DGFT बोर्ड ही है एक टाइप का, तो अब ये क्या देगा, आयात निर्यात के लिए कोड देगा, बोर्ड कोड, ठीक है। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट इज अमेरिकी निवेश समूह, क्या नाम है कंपनी है ये एक, कार्लाइल, ठीक है। अमेरिका की क्या नाम है, कार्लाइल ने क्या किया है, भारत के पिरामिल समूह की कंपनी, जिसका क्या नाम है, पिरामिल फार्मा, इसमें 49 करोड़ यानी 3700 करोड़ रुपए में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है। तो जो एक कंपनी है अमेरिका की कार्लाइल, इसने भारत की एक कंपनी है पिरामिल फार्मा, इसमें 49 करोड़ डॉलर मतलब 3700 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीद ली है। तो कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, 20%, कितनी, 20%। और 2 कंपनी और बताई थी मैंने जो फोर्सली कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंपनी बोल दो या फिर ये बोल दो कि जो 2 दवाइयाँ हैं उनको वो बेच रही हैं, ठीक है। एक तो थी राम डेसिविर,
क्या नाम है? रामडेसिविर, दवाई का नाम जो कोविड-19 के लिए अप्रूव की गई थी। और एक है फीपापिराविर। क्या नाम है? फीपापिराविर। आया कुछ याद? तो जो रामडेसिविर है उसको किस नाम से बेचा जा रहा है? कोवी4 के नाम से। और कौन सी कंपनी बेच रही है ये? हिट्रो फार्मा। कौन सी कंपनी बेच रही है? हिट्रो फार्मा कंपनी बेच रही है कोवी4 के नाम से। बट है कौन सी दवाई ये? रामडेसिविर। और एक है फीपापिराविर, इसको कौन से नाम से बेचा जा रहा है? फेबीफ्लू के नाम से, फेबीफ्लू के नाम से। और कौन सी कंपनी बेच रही है? ग्लेनमार्क फार्मा। क्या नाम है? ग्लेनमार्क फार्मा। तो ये जो ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी है और एक हिट्रो फार्मा कंपनी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने में मदद करने के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है? तो एक ऐप लॉन्च की गई है, क्रिकेट बोर्ड ने की है। ये कौन से देश के क्रिकेट बोर्ड ने की है? बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने। किस लिए? ताकि जो खिलाड़ी हैं उनके स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति को ट्रैक किया जा सके, जो कोविड-19 की वजह से हो सकता है प्लेयर्स को। ठीक है। तो ट्रिक क्या है? ऐप बनाया है बांग्लादेश। ऐप किसने बनाया है? बांग्लादेश ने, जो सिखाती है, क्या सिखाती है? खिलाड़ियों को मन में ना रखो कोई द्वेष, मन में ना रखो कोई द्वेष। ठीक है। देखो, बांग्लादेश और यहाँ भी क्या है? द्वेष, देश द्वेष, मतलब उनके मन में कोई भी द्वेष ना रखो। ये किसने कहा है? बांग्लादेश ने। देश और द्वेष, ये दोनों हमारे क्या हो गए? कीवर्ड्स। नेक्स्ट इज, आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है? तो आजकल जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं सारे वर्चुअली हो रहे हैं। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही हो रहे हैं, कोई रियल में तो नहीं हो रहा। और ये क्या है? एक साल में 2 बार होता है, ये भी ध्यान रख लेना। ये जो आसियान जो सम्मेलन है एक साल में 2 बार होता है एक ही जगह पे। तो इस बार कहाँ हुआ है? वियतनाम में हो चुका है। कहाँ पे? वियतनाम में। ठीक है। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो क्या है? हनोई। क्या नाम है वियतनाम की राजधानी का? हनोई। ठीक है। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में। कहाँ पे है? जकार्ता में। ठीक है। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। पहले थी, अब नहीं है। ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है इंडोनेशिया की राजधानी का, जिसका क्या नाम है? ईस्ट काली मंथन। ईस्ट काली मंथन। ठीक है। पहले जकार्ता थी, अब जो आसियान जो है उसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? जकार्ता में। रह जाएगा लन। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, ट्रिक देख लो पहले इसकी। 36वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? करेगा 36वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी? वियतनाम करेगा। वियतनाम। और सब करेंगे घर से ही काम, और करेंगे सब घर से ही काम। ठीक है। वियतनाम और काम, नाम काम, ये याद रखने की हमारी क्या है? एक ट्रिक है। नेक्स्ट इज, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। कौन सी रैंकिंग? टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है? तो किसने किया है? हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसने? हांगकांग की। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड ध्यान रखना, यंग यूनिवर्सिटी। वर्ड क्या है? यंग यूनिवर्सिटी। यंग का मतलब जो इतनी पुरानी नहीं है, नई, जो नई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो फर्स्ट है रैंकिंग में, उसका क्या नाम है? हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और भारत में अगर पूछी जाए यंग यूनिवर्सिटी में ही नंबर 1 पे कौन है? IIT रोपड़, जो अभी बनी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। IIT रोपड़। ठीक है, पंजाब में। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट इज, बैटरी स्वैपिंग सुविधा सेवा का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पर किया गया है? बैटरी स्वैपिंग सुविधा का जो उद्घाटन है किस स्थान पे किया गया है? चंडीगढ़ में। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। इसको QIS भी बोल देते हैं। QIS मतलब क्विक इंटरचेंज स्वैपिंग फैसिलिटी। ठीक है। क्विक इंटरचेंज स्वैपिंग फैसिलिटी भी बोल दिया जाता है, जिसको किसने स्टार्ट किया है? चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ में ही सुखना झील भी है और रॉक गार्डन भी है। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है कि चंडीगढ़ का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का 5वां ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन बना है। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है कौन से नंबर का है? तो ये कौन से नंबर का है? 5वां ब्लाइंड फ्रेंडली स्टेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज, भारतीय नौसेना ने एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया है, इस प्रणाली का क्या नाम है? जो नौसेना है उन्होंने एक एंटी टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया है, जिसका क्या नाम है? मारिज। ठीक है। और ये जो भारतीय नौसेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ट्रिक देखो लर्न करने की।
नए एंटी टोरपीडो का नाम है, नए एंटी टोरपीडो का नाम है क्या? मरीज। मारीच है ना वैसे तो, मरीज लर्न करने के लिए लिखा है मैंने मरीज, जिसको रखा जाएगा किसी बीच। कहाँ रखा जाएगा? किसी बीच पे, मरीज बीच। ठीक है, एंटी टोरपीडो का नाम जो है वो क्या है? मरीज, जिसको कहाँ रखा जाएगा? इन बीच। क्लियर है। नेक्स्ट इज एनजीटी ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ठीक है, एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने एक समिति का गठन किया है जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के असम के बागजन तेल के कुएं में हुए विस्फोट की जांच करेगा। तो आपको पता होगा असम में जो बागजन तेल का कुआं है तिनसुकिया ज़िले में, कहाँ पे? ज़िले का नाम क्या है? तिनसुकिया। ठीक है, जो तिनसुकिया ज़िला है उसमें क्या लग गई थी? आग लग गई थी। तो उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, पहले बनाई गई थी, जिसका क्या नाम था? SCL दास समिति, जो सरकार ने बनाई थी। क्या नाम था? SCL दास समिति, जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। बट अब NGT ने बनाई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक और समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष कौन है? BP कात्कई। ठीक है, क्या नाम है? BP कात्कई, जो एक क्या है? न्यायमूर्ति हैं। तो ये भी क्या करेंगे? जांच करेंगे कि जो वहाँ पे विस्फोट हुआ था, जो आग लगी थी, वो क्यों लगी थी। ठीक है, और ये जो कुआं है, जो ये कुआं था, बागजन तेल का कुआं था, ये कौन सी कंपनी का था? ये भी याद रख लेना, ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी का। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्लियर है। ट्रिक देखो लर्न करने की। असम का कुआं, कहाँ का था कुआं? असम का। असम का कुआं कैसे बन गया बम? विस्फोट हो गया था ना। असम का कुआं कैसे बन गया बम? जिसने सबका BP कर दिया कम। जिसने सबका BP कर दिया कम। सबका BP क्या हो गया? कम हो गया। अब देखो BP से अपने क्या याद करना है? ये BP कात्कई। ठीक है, BP लो नहीं हो गया था सबका, बट लर्न करने की ट्रिक है BP कात्कई। BP कम हो गया जिसका सबका, किस वजह से? क्योंकि असम में क्या हो गया था? बम, एक कहने का मतलब विस्फोट उड़ गया, विस्फोट फट गया था। ठीक है, विस्फोट हो गया था। नेक्स्ट इज इरडा ने ड्रोन के उपयोग में शामिल विभिन्न जोखिमों को करने वाले बीमा उत्पादों का सुझाव देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में किया है? किसकी अध्यक्षता में किया है? अंजन डे। क्या नाम है? अंजन डे की उपस्थिति में। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लर्न करने जो। ठीक है, और ये जो इरडा है, इरडा क्या है? एक इरडई लिखा कैसे जाता है इसको? IRDAI। क्या है? क्या ये एक इंश्योरेंस नियामक है। ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। क्या नाम है जिनका? सुभाष चंद्र खुंटिया। अब देखो ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन का मतलब क्या है? आजकल सभी क्या कर रहे हैं? ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं फ़ोटो वगैरह के लिए, शादी में भी तो काफ़ी यूज़ किया जा रहा है ड्रोन का। तो सभी क्या करवाना चाहते हैं? बीमा करवाना चाहते हैं उसका, क्योंकि बहुत एक महंगी डिवाइस है ये। ठीक है, और जो ये बीमा देना स्टार्ट किया था ड्रोन पे, वो किसने किया था? पहली कंपनी है जिसका नाम है HDFC एर्गो। ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। पर क्या नाम है? HDFC एर्गो ने किस पे बीमा देना स्टार्ट किया था? इस ड्रोन पे। ठीक है, लेकिन ये जो इरडा है, इरडा ने अब ये क्या करना चाहती है? रीचेक करना चाहती है कि ड्रोन का बीमा जो है वो संभव है भी या नहीं, मतलब पॉसिबल है या नहीं। तो उसकी समीक्षा के लिए इसने एक कमेटी बनाई है। ठीक है, ये है तो पूरा क्वेश्चन समझ आ गया। तो उसकी समीक्षा के लिए जो कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अंजन डे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो नेक्स्ट चीज़, किस राज्य में 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा? किल कोरोना मतलब कोरोना को मार दो। किल का मतलब यही होता है मारना, तो कोरोना को मार दो। किसने स्टार्ट किया है? ये मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो सबको पता ही होगा। इसमें क्या होगा? घर घर जाके लोगों की जाँच करेंगे ये। ठीक है, तो ट्रिक देखो, अगर करना हो कोरोना को किल, MP से जाके मिल, MP से जाके मिल। अगर कोरोना को करना हो किल, ठीक है, किल मिल। किससे जाके मिल? MP से। MP मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट, जिसका क्या नाम है इस ट्रायल का? प्रोजेक्ट प्लेटिना। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना जांच करने का ऐलान किया है। किसने किया है? ये महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। और महाराष्ट्र ने एक महापरवान नाम का इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया था। ठीक है, किया होगा आपने कल परसों की वीडियो में। तो लर्न करने की ट्रिक देखो, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फैला है कोरोना, इसलिए वहाँ बेहद ज़रूरी है बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का होना। ठीक है,
महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्या है फैला कोरोना, इसलिए वहाँ बेहद ज़रूरी है बड़ी प्लाज्मी थेरेपी का होना। क्लियर है। नेक्स्ट इज लाजरुस चकवेरा। क्या नाम है? लाजरुस चकवेरा ने किस देश के दोबारा कराए गए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? तो किस देश के राष्ट्रपति बन गए हैं ये दोबारा? मलावी के। कहाँ के? मलावी के। मलावी से कुछ याद आया? जिसको एक्सिम बैंक ने क्या दिया था? लोन भी दिया था, बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। ट्रिक देखो लर्न करने की क्या है। लाजरुस ने पिया जूस। लाजरुस पीछे क्या है? रूस। इस रूस वर्ड से हमने क्या बनाने हैं? कीवर्ड्स बनाने हैं। ठीक है। लाजरुस ने पिया जूस जब पीएम बन गए माल की देके घूस। जब पीएम बन गए माल की देके घूस, मतलब घूस देके क्या माल देते हैं ना घूस में, तो मतलब पैसा दिया जाता है। तो हमने क्या लिख दिया? पैसे को माल। माल से क्या याद रह जाएगा? ये मलावी। तो ये जो लाजरुस हैं इन्होंने क्या किया? पिया जूस जब पीएम बन गए माल की जूस। ठीक है, माल के देके घूस। हो जाएगा लर्न। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।